द हाइजीन, क्योंकि कहीं पे भी अगर बॉडी में कट होता है तो हमें ये होता है कि कहीं उस पे इन्फेक्शन ना हो जाए। एट द सेम टाइम हमें ये होता है कि उस जगह पे उसको पेन ना हो। So analgesics and the hygiene are the two important thing that help. Now because मैं बहुत ज़्यादा पेन किलर्स में यकीन नहीं रखती है, तो कुछ नेचुरल चीज़ें होती है जिसको करने से उसका पेन रिलीफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिट्स बाथ, है ना। सो आई टेल देम कि एक तसला लो पानी का। इनफैक्ट आजकल अमेजोन पे रेगुलर सिट्स बाथ के वो मिलते हैं अगर कोई भी ऑर्डर करना। Hello everyone, myself Dr. Reema Chandran. I'm a senior physiotherapist at Mediclub Neuro and Gynae Clinic. I'm having a vast experience in this field. Today we are going to have conversation with our senior doctor Shweta Mendiratta. Hi Dr. Reema, I'm Dr. Shweta Mendiratta, senior gynecologist at Amrita Hospital, Faridabad. मैम आजकल नॉर्मल डिलीवरीज कराना एक बहुत ही टास्किंग जॉब हो चुकी है, और इसमें मैं आपको अक्सर देखती हूँ पेशेंट्स को आप पुश करते हो कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ फोकस करें। तो मैम इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा ये एपिजियोटमी प्रोसीजर है, आप इसको मतलब यूज़ करते हो, और इसमें आप क्या क्या एडवाइस देना चाहते हो ताकि पेन रिडक्शन के लिए। सो हाय डॉक्टर रीमा। बेसिकली ये होता है कि येस आई ऑलवेज प्रेफर कि पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट एट द सेम टाइम उसमें पेशेंट का मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेशेंट जो खुद से मोटिवेटेड होता है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और वो थ्रू आउट 9 months उसके लिए एफर्ट्स करता है। आई हैव सीन मतलब पेशेंट्स जिसके लिए मैं भी पुश रहती हूँ कि काश इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, एंड आई फील कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर फॉर सच अ पेशेंट। कमिंग टू एपिजियोटमी, जैसे कि आपने मुझे बोला, तो एपिजियोटमी, येस, एपिजियोटमी इज अ कट दैट वी गिव एट द पेरिनियम ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। इट इज़ नॉट अ रूटीन थिंग दैट वी गिव, बट यूजली क्या होता है कि जो एक फर्स्ट टाइम जो एक लेडी माँ बन रही होती है, जब वो डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो उसका पेरिनियम काफ़ी टाइट होता है। अगर हम इस एपिजियोटमी नामक कट को उनको देते हैं उनके पेरिनियम में, तो उससे उनका जो वजाइना का रास्ता होता है वो वाइडन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को आने के लिए एक स्मूथ रास्ता मिल जाता है। सो व्हेन आई स्टिच दैट it is a cut that is being stitched, so उसकी केयर after the delivery is very very important. The care during that delivery of the baby after the episiotomy is done for 2 things. One is the hygiene, क्योंकि कहीं पे भी अगर बॉडी में कट होता है तो हमें ये होता है कि कहीं उस पे इन्फेक्शन ना हो जाए। एट द सेम टाइम हमें ये होता है कि उस जगह पे उसको पेन ना हो। So analgesics and the hygiene are the 2 important thing that help. Now because मैं बहुत ज़्यादा पेन किलर्स में यकीन नहीं रखती है, तो कुछ नेचुरल चीज़ें होती है जिसको करने से उसका पेन रिलीफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिट्स बाथ, है ना। सो आई टेल देम कि एक तसला लो पानी का। इनफैक्ट आजकल अमेजोन पे रेगुलर सिट्स बाथ के वो मिलते हैं अगर कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो। जो सिट्स बाथ के टब्स होते हैं दे आर रेडिली अवेलेबल एट अमेजोन इवन। सो व्हाट इट इज़ डन दैट उसके अंदर ना पेशेंट को गुनगुना पानी वो अगर रख लेता है, 3 times वॉश करता है, इस गुनगुने पानी में वो बीटाडीन सॉल्यूशन डाल लेता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर वो उसको वॉश करता है आफ्टर एवरी टाइम द पेशेंट इज गोइंग टू द लू, एंड देन आई टेल देम टू डैब इट विद अ टॉवल। अगर वो डैब करके उसको ड्राई करके एंड बीटाडीन ऑइंटमेंट, कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट को अगर यूज करता है तो वो पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आई टेल देम। बट उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि पेशेंट्स को अक्सर पेन होता है आफ्टर द एपिजियोटमी। उनको एक और चीज होती है जो बोलना होता है ताकि ये स्टिचेस कहीं खुल ना जाए, तो उनको पैरों को बोला जाता है सिकुड़ कर रखें एंड रेगुलरली वॉशरूम्स जाएं, ब्लैडर को फुल ना रखें कि पेन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैडर फुल हो जाए उनका और वो यूरिन पास करने भी ना जाए। सो ये सब एहतियात उनको बोले जाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैंने देखा है कि पेशेंट को फिर भी काफ़ी पेन कई बार होता है जो रिलीव नहीं होता, स्पेशली दोज पेशेंट जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पेन को। उनको लगता है कि डॉक्टर ने कहीं टाँगे तो गलत नहीं लगा दी, बट इट्स नेवर दैट बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग फॉर एन ऑब्स्टेट्रिशियन टू गिव एन एपिजियोटमी। सो व्हाट आई डू, मैं उनको इंफ्रारेड के बारे में उनको भेजती हूँ पेशेंट को कि आप इंफ्रारेड थेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप ले सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग इंफ्रारेड थेरेपी? मैम इंफ्रारेड थेरेपी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा है फॉर द पेशेंट हु हैड एपिजियोटमी, बिकॉज 2 मेन चीज़ें हमने देखी हैं इसमें। सबसे पहले हमने देखा है वूंड हीलिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है इंफ्रारेड। सेकेंड थिंग इज़ पेन रिडक्शन। तो जो पेन है उसमें काफ़ी हम देखते हैं कि रिडक्शन होता है, पेशेंट को काफ़ी आराम पड़ता है इंफ्रारेड से, क्योंकि ड्राई हीट होता है
इसको हम पेशेंट को 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं इंफ्रारेड को, और 10 to 15 मिनट्स तक हम इंफ्रारेड देते हैं। इंफ्रारेड थेरेपी काफ़ी यूजफुल रही है मेरे लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिनको एपिजियोटमी हुई हो। Thank you, Dr. Rima, for your valuable time. थैंक यू मैम।